अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम ज़ीरो से लेकर के आज हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर की फ़ैमिली तक पहुँच गए। तो इसके पीछे हमारी लगन मेहनत है और आपकी प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट है। इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 मिलियन ही नहीं, आगे जितना भी टारगेट है सबको क्रॉस करेंगे और ईमानदारी से काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को हम बता दें एक बात कि लाइव वजीफ़ा कभी भी किसी को कॉल नहीं करता और लाइव वजीफ़ा के नाम से आपको कोई भी कह रहा है कि मैं लाइव वजीफ़ा से बोल रहा हूँ, मैं लाइव वजीफ़ा का भैया बोल रहा हूँ, दोस्त बोल रहा हूँ, छोटा भाई बोल रहा हूँ, बड़ा भाई बोल रहा हूँ, या हम उनके साथ काम करते थे अब उनसे अलग हो गए, ये जैसे भी जितनी भी बातें अगर कोई भी बोल रहा है आप लोगों से, तो मुझे आप इस नंबर पर बताना, क्योंकि मुझे आप लोगों के इंक्वायरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे इसमें कोई भी एविडेंस, ज़रा सा भी एविडेंस भी देंगे तो मुझे बहुत मदद मिलेगी आपके ज़रिए से। तो मुझे ज़रूर बताना इस नंबर पर, अगर आपसे कोई भी लाइव वजीफ़ा के नाम से पैसे मांग रहा है, स्कैमिंग कर रहा है, फ्रॉडबाजी कर रहा है, तो मुझे ज़रूर आगाह कर देना इस नंबर पे। तो आज की वीडियो का मौजू ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है, क्योंकि हम जब किसी को भी फ़ोन करते हैं या फिर आपने खुद देखा होगा कि अगर आप किसी बाबा डोंगी को, किसी को भी फ़ोन करते हैं तो फटाक से आपकी प्रॉब्लम सुनता है, उसके बाद ये कह देता आपके ऊपर काला जादू करा दिया, या आपके फला शख्स ने आपके ऊपर ये करा दिया, वो करा दिया, कटवाना बहुत ज़रूरी, ये वो। तो जादू है या नहीं है, या फिर खाली मजाक हो रही है आपके साथ, या खाली कोई स्कैमिंग कर रहा है, खाली आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग में बस बसे डाल रहा है, आपके पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है, यह वास्तव में जादू है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों पहलू अलग अलग हैं, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर जादू है या आपके घर में किसी अफराद के ऊपर जादू है या नहीं है। आप उस शख्स को अपने सामने बैठा लीजिए जिसके ऊपर भी जादू चेक करना चाह रहे हैं। घर में कोई भी बंदा है, आपका शौहर है, उस पर जादू चेक कर सकते हैं या नहीं, खाली आपके दिमाग में कोई बसपसे डाल रहा है, या कोई कह रहा आपके ऊपर किसी ने जादू कराया भी है या नहीं कराया, आप खुद चेक कर सकते हैं आप बैठे बैठे। तो जिसके ऊपर भी जादू आपने चेक करना है, उसको बस सामने आपने बैठा लेना है, वो शख्स सामने बैठकर खुद बता देगा आपको कि जादू है मेरे ऊपर या नहीं है। वो शख्स खुद उगल देगा सारी चीज़ें कि ऐसा हुआ है मेरे साथ या नहीं हुआ। तो ये बहुत ही पावरफुल अमल है इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए कि जादू है, सिविली मतलब किया गया है, या कोई काला जादू या फिर किसी भी तरीके का कोई भी लक्कड़ पकड़, कोई भी जादू करने की किसी ने हरकत कोशिश की है या नहीं, या सिर्फ फ्रॉडबाजी आपके साथ हो रही है, आपको धोखा दे रहा है कोई, आपसे पैसा लूटने के चक्कर में आपके अंदर दिमाग में गलत ख्याल डाल रहा है, ये वो तमाम। तो किस तरीके से पहचानेंगे, ये वीडियो आप आखिर तक देख लें, आप घर बैठे पहचान कर सकते हैं सामने वाले शख्स पर कि जादू है या नहीं। मात्र और मात्र 2 से 3 मिनट का अमल है, लेकिन इसको अगर आप तरीके से समझ लेते तो इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन से कहता हूँ 10 मिनट के अंदर आप पहचान कर सकते हैं कि जादू हुआ या नहीं हुआ। तो अमल करने का तरीका यह है कि जब भी किसी शख्स के ऊपर आप जादू चेक करना चाहें, जब भी किसी शख्स के ऊपर आपने किसी भी अफराद पे आप जादू चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए करना ये होगा कि उस अफराद को आपने सामने बैठालना है, अपने सामने बैठालना है, और आप जादू चेक कर रहे हैं तो आप बावजू होकर ही, यानी पाक साफ नहा धोकर इस अमल को करना शुरू कर दें। आप जब इस अमल को करेंगे तो आपने किसी से बातचीत नहीं करना है, और ना ही वो जो सामने वाला शख्स है जो बैठाला है आपने, जिसके ऊपर जादू चेक कर रहे हैं, उसको किसी से बातचीत करने देना है। अमल में आपको 10 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, इन 10, 8, 12 मिनट किसी से कोई बातचीत नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, यानी कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कहाँ होना चाहिए, अमल पर होना चाहिए, तभी आपका जो अमल है वो सक्सेस हो पाएगा। अमल करने का तरीका यह है कि आप किसी भी शख्स के ऊपर जादू चेक करना चाह रहे हैं, उस शख्स को अपने सामने बैठा लें, उस शख्स को अपने सामने बैठा लें, उस शख्स से कहें कि भाई मुंह नीचे को कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें। उस शख्स से कहें कि अपने मुंह को नीचे कर लीजिए और आप अपनी आंखों को बंद कर लें। वो शख्स अपने मुंह को नीचे करेगा और अपनी आंखों को बंद कर लेगा। उसके बाद आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, उस शख्स को देखते रहना है,
और देखते रहना, देखते देखते आपने अमल पढ़ना है। अमल में क्या पढ़ना है? सबसे पहले उस शख्स को देखते हुए आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, सबसे छोटी वाली दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक आपने ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है ताकि सामने वाले शख्स के कानों तक आवाज़ पहुंच जाए। इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं, सामने वाले शख्स तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए बस। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाह, पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ध्यान समझने में फिर से पूरा प्रोसीजर बता दूँ। 11 मरतबा आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ ली, उसके बाद आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद पढ़ेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये हो गया 1 बार। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये हो गया 2 बार। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये हो गया आपका 3 बार। इस तरीके से आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ये 3 बार मिलाकर के 1 हो जा रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 1 हो जाता है। इस तरीके से आपने कितना 7 टाइम्स पढ़ना है, 7 मरतबा पढ़ना है। जब ये पढ़ लेंगे फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह तबारक व तआला की पावरफुल इसम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है या जब्बार, या जब्बार या कहार, इसको आपने पढ़ना है। ये दोनों नाम मिला करके एक नाम बनेगा, या जब्बार या कहार। इस तरीके से पढ़ोगे कितनी? 7 मरतबा, या जब्बार या कहार, या जब्बार या कहार, या जब्बार या कहार, या जब्बार या कहार। इसको आप इस तरीके से कितनी बार? 7 बार पढ़ेंगे। जब आप 7 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपने पढ़ना है फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसीजर आप लोग नोट करते रहें, कॉपी में लिख लें, देख देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे या वाहिदू, या वाहिदू या वकीलो, या वाहिदू या वकीलू। ये कितनी बार पढ़ेंगे? दोनों नाम मिलाकर के 7 बार। इस तरीके से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वाहिदू या वकीलो, या वाहिदू या वकीलो, या वाहिदू या वकीलो। इस तरीके से आपने कितना? 7 बार पढ़ लेना है। जब आप 7 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे उसके बाद आपने पढ़ना है या अलीमो। क्या पढ़ना है? या अलीमो या खबीर। ये दोनों नाम मिलाकर 1 हो गए। फिर मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अलीमु या खबीर, या अलीमु या खबीर, या अलीमु या खबीर, या अलीमु या खबीर, या अलीमु या खबीर। इसको कितनी मरतबा आपने पढ़ना है? इसको 7 मरतबा पढ़ना है। इस प्रोसीजर को 7 मरतबा जब ये पूरा मतलब इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह अलम नशरा। कुरान अज़ीम के अंदर 30वें पारे की ये सूरत है। ये सूरह कहाँ पर है? कुरान अज़ीम के अंदर 30वें पारे में मौजूद है। ये मात्र और मात्र 2 से 3 लाइनों की सूरह है, सूरह अलम नशरा। तो सूरह अलम नशरा क्या है अभी मैं आप लोगों को आखिर में बता दूंगा, इस वीडियो के हिंदी ज़ुबान में समझा दूंगा। आपने पढ़ते रहना है लगातार सूरह अलम नशरा को। सामने वाला शख्स बैठा हुआ है, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अलम नशरा को फिर आप लगातार पढ़ेंगे। एक बार पढ़िए आपने सूरह अलम नशरा, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ेंगे पूरी सूरह अलम नशरा। 2-3 लाइन की अभी पता लग जाएगा क्या है, अभी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद फिर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है आपने सूरह अलम नशरा। तो ये पढ़ते रहेंगे सूरह अलम नशरा। अब सूरह अलम नशरा अभी मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों को दे दूंगा। अब जब सूरह अलम नशरा की तकरार करते रहेंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक, कितना? 5 से 7 मिनट तक। अब ज़रूरी नहीं 2-4 मरतबा, अब गिनना नहीं कितनी बार हो गई, 5 से 7 मिनट तक आपने तकरार करनी है सूरह अलम नशरा की। और इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि भाई मैंने 10-20 बार पढ़ दी है सूरह अलम नशरा सामने वाले शख्स के ऊपर, मतलब 5-7 मिनट हो गए, और जब आपका मतलब ये टाइम पूरा हो जाए 5-7 मिनट का, तो उसी वक्त आपने सारी चीज़ें पढ़ करके सामने बैठे हुए शख्स के ऊपर 3 मरतबा इस तरीके से फूंक देना है। 3 मरतबा आप फूंक देंगे। अब फूंकने से पहले भी वो शख्स हो सकता है अपनी आंखें खोल के कुछ आपको बताना शुरू कर दे। मतलब वो कहेगा मुझे ये चीज़ दिख रही है, मुझे ये चीज़ दिख रही है, अब मुझे ये चीज़ दिखी, अब मुझे ये चीज़ दिखी। वो बता रहा है तो ठीक है।
अगर वो नहीं बता रहा है तो फूंक मारने के बाद उससे कहें भाई आंखें खोलें और अब मुझे बताएं कि इस दौरान जितनी देर मैंने ये चीज़ें पढ़ी, जो भी कलाम मैंने तिलावत की यहाँ पर आपके सामने बैठ करके, तो आपको क्या क्या चीज़ आपको शनाख्त हुई, क्या क्या चीज़ आपको दिखाई दी, उससे पूछें। वो कह रहा है कि भाई मुझे बहुत सारे काले कौवे दिखाई दिए, मेरे पीछे कुत्ते भाग रहे थे अभी अभी, ऐसे तमाम अगर कोई भी चीज़ अगर वो बता रहा है तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जादू की क्या क्या अलामात होती हैं, जादू की क्या क्या निशानियां होती हैं। अगर जादू की निशानियां आपको मालूम है और वही चीज़ वो शख्स बता रहा है उसमें से एक भी अलामत बता रहा है कि इस तरीके की है कि मैंने ऐसा देखा, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, अगर वो मैच कर रहा है जादू की अलामत में से, तो आप समझ लें कि जो शख्स आपने सामने बैठाया था उस शख्स के ऊपर काला जादू या फिर कोई बंदिश असरात कराने की कोशिश की गई है, वो शख्स काला जादू का शिकार है। अगर वो जो भी चीज़ बता रहा है वो सारी चीज़ विपरीत है जो काला जादू की अलामतें हैं उनसे, तो आप समझ लें कि सामने वाले शख्स के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जादू नहीं है। जो भी आपके दिमाग में ये बस बसे डाल रहा है कि जादू है आपके ऊपर, वो सब सरासर गलत है, वो सब फ्रॉडबाजी है। तो आप घर बैठे मात्र 5 से 10 मिनट में जांच कर सकते हैं कि जादू है या नहीं। अभी मैं आप लोगों को आखिर में सूरह अलम नशरा बता दूंगा हिंदी में, ताकि आप लोग नोट कर लें उसको, और जब आप नोट कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, उसको देख देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं घर बैठे ही। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सूरह अलम नशरा बताऊं, आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान से सुने। इस अमल को किसी भी दिन किसी भी वक्त किया जा सकता है, कोई दिन और वक्त की पाबंदी नहीं है। बाकी आपका जब मन करे, जब आपकी प्रॉब्लम हो, जब आप चाहें तब उस अमल को कर सकते हैं। अब आपने अमल किस तरीके से करना है, आपने अमल को पूरा समझ लिया है, ये अमल करने का तरीका है। आपका पूरा यकीन विश्वास होना इस अमल पर बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप लाइक करें दिल से, दिल की गहराइयों से आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन या सुभान अल्लाह कुछ ना कुछ कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। और दिल से कमेंट में आमीन लिखकर भेज देंगे तो इंशाअल्लाह अगर दिल से कोई भी चीज़ निकल जाती है, रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो जाती है, तो खुद ब खुद वैसे ही तमाम परेशानियों का हल हो जाता है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए अब हम समझते हैं कि सूरह अलम नशरा किस तरीके से पढ़ी जाएगी। मैं सूरह अलम नशरा को आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा और आप लोग उस स्क्रीन पे से नोट कर लेना, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और आप समझ लेना। आइए अब हम समझते हैं कि सूरह अलम नशरा किस तरीके से पढ़ी जाती है। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب